क्या हुआ? हो ही गया ना वही जिस चीज का तुम्हें सबसे ज्यादा डर था। दे ही दिया ना आखिर उसने धोखा। चला ही गया ना वो किसी दूसरे के पास। यही सोच सोच कर मरे जाते थे ना तुम कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। तो अब क्या हुआ? कैसा लग रहा? और करो हद से ज्यादा किसी दूसरे इंसान से प्यार, और करो उस पर भरोसा, जबकि तुम्हें पता था कि उसकी जगह जगह मुंह मारने की आदत है। सब जानते थे तुम उसके बारे में। तुम्हें पता था कि वो तुमसे सिर्फ टाइम पास करता था, लेकिन तुमने ही अपने अंदर ये झूठा विश्वास बना रखा था कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं, मुझसे दूर कभी हो ही नहीं सकता। उसकी सारी असलियत जानते हुए भी खुद को झूठी तसल्ली देते रहे। पर क्या हुआ नतीजा? आखिर आज पता चल ही गया ना कि वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान था। चलो अच्छा है ना, कम से कम आज उसकी सच्चाई तो पता चल गई ना तुम्हें। और वैसे भी वो तो एक ना एक दिन जरूर तुम्हें छोड़कर जाता। खैर, तुम्हें हर्ट तो बहुत हो रहा होगा, और क्यों ना हो हर्ट। उस एक इंसान के चक्कर में इतना पागल जो हो गए थे, उसको अपनी पूरी दुनिया जो मान बैठे थे। अरे क्यों इतने अंधे हो चुके थे उसके चक्कर में, जिसके लिए तुम ना तो कभी इम्पोर्टेंट थे और ना ही जिसने तुम्हें कभी कुछ समझा। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जिसकी जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है ना, वो ना तो कभी किसी से प्यार कर सकता है और ना ही कभी किसी एक का हो सकता है। तो तुमने आखिर क्या सोचकर, क्या देखकर उस इंसान से इतना प्यार कर लिया था? क्यों इतना भ्रम पाल रखा था अपने अंदर कि तुम ही उसके लिए खास हो? और अब क्या हुआ? जब उसकी असलियत सामने आई तो पैरों के तले की जमीन तो खिसक ही गई होगी। बहुत दुख हो रहा होगा, रो भी रहे होगे, अकेले रहना चाहते होगे, और शायद अंदर से तो आत्महत्या वाले ख्याल भी आ रहे होंगे। सब समझते हैं। क्या इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया? अरे उनकी मेहनत तो बेकार ही गई सारी। फालतू में ही उन्होंने तुम जैसे इंसान को पैदा किया, जिसने अपनी तो अपनी, उनकी भी जिंदगी बेकार कर दी। माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, हमारी उम्र हमारे बच्चों को लगे, हमारे बच्चे जिंदगी में बहुत अच्छे काम करें, उन्नति करें, और बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं अपनी घटिया हरकतों से, उनको दुख देकर उनका जीना हराम कर देते हैं। अरे सुधर जाओ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अरे इनसे प्यार करो जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है। खुद से प्यार करो, अपने फेवरेट बनो, दुनिया देखो, म्यूजिक सुनो, मस्ती करो, खूब एंजॉय करो अपनों के साथ। और क्यों ये फालतू के झूठे रिश्तों में खुद को मारना? अरे तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें सामने वाले का वक्त और प्यार दोनों भीख की तरह मांगना पड़ रहा है। मतलब इस खोखले और झूठे रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ तुम ही सारे एफर्ट्स कर रहे हो, और अगर सब कुछ करने के बाद भी वो तुम्हें नहीं समझ रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो क्या तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अरे भाई, क्यों उस गलत इंसान पर अपना वक्त, अपने आंसू, अपने इमोशंस बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम उससे बेहतर इंसान डिजर्व करते हो, समझे तुम? अरे मत गिड़गिड़ाओ किसी के सामने इतना कि वो तुमसे बात करे, वो तुम्हें प्यार करे, वो तुम्हें टाइम दे, क्योंकि प्यार कभी ऐसे गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, और ना ही ऐसे जबरदस्ती होता है। भगवान ने तुम्हारे लिए किसी और को बनाया होगा जो तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। इंतजार करो, कोई तो होगा जो तुम्हें समझेगा, तुमसे प्यार करेगा। हो सकता है उसको मिलने में थोड़ा वक्त लगे, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो शायद तुम्हारी जिंदगी ही बदल दे। तो प्लीज आप ऐसे लोगों पर अपना वक्त और अपने इमोशंस जाया ना करें जो इनके काबिल नहीं है। खुश रहें अपनी जिंदगी में, और अपने माँ बाप से प्यार करें, खुद से प्यार करें।